फ्रेंड्स, कक्षा 11वीं छात्रों का जो त्रैमासिक परीक्षा का फिजिक्स का पेपर होने वाला है वो 24 सितंबर को होने वाला है। तो गाइस, इस पेपर को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स के लिए यहाँ पर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिनको अगर आप याद कर लेते हो तो गाइस इन क्वेश्चंस में से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, आपसे उम्मीद यही है इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आपको याद करके ही पेपर में जाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। फ्रेंड, ये प्रक्षेप वाला जो चैप्टर है, इस वाले चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो प्रक्षेप गति के सारे क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है। तो प्रक्षेप गति की डेफिनेशन क्या होती है, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है और प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होने की क्या क्या शर्तें हैं। तो यहाँ से मैंने 3 क्वेश्चन पिकअप किए, तीनों को याद कर लेना। उसके बाद गाइस देखिए, त्वरण किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत है। इस वाले चैप्टर में आप देख सकते हो चाल तथा वेग में क्या अंतर होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा, जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व के नियम लिखिए, दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखिए। क्लास 11th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बताए जा रहे हैं गाइज। त्रैमासिक परीक्षा 24 तारीख के जो पेपर में आने वाले हैं या फिर आ सकते हैं। पार्सेक क्या है, यह किसका मात्रक होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो दूरी नापने के लिए हम पार्सेक एक यूनिट है, इसका इस्तेमाल करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दोनों की डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। उसके बाद गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो गुरुत्वीय विभव का आपको विमीय सूत्र लिखना है। गुरुत्वीय विभव क्या होता है, इसका विमीय सूत्र आपको याद करना है। नेक्स्ट गाइस देखिए, सदिश राशियाँ तथा अदिश राशियों में अंतर आपको लिखना है। सदिश के योग का सहचरी नियम आपको बताना है। इसके बाद गाइस देखिए, शून्य वेक्टर किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल ये पूछा जाता है। इसके बाद आप देख सकते हो संवेग की परिभाषा लिखनी है। आवेश संरक्षण का आपको नियम लिखना है। गाइस, नियम जितने भी हैं उन सभी को आपको याद कर लेना है। यहाँ पर मैंने 3 नियम लिए हुए हैं, आवेश संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम एवं संवेग संरक्षण का नियम। क्योंकि 3 नियमों में से एक नियम आपको त्रैमासिक परीक्षा या फाइनल परीक्षा, जितनी भी परीक्षाएं सभी परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। तो नियम आपको एक भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा हो गया, संवेग संरक्षण का नियम होगा। संरक्षी और संरक्षी बल की डेफिनेशन याद कर लेना। इसके बाद गाइस बात करते हैं, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु की मैकेनिक। अगर आपको भी पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या कंसेप्ट हो या बोर्ड्स हो या जेईई नीट का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलो आपके साथ है। 24 घंटे आपको 3 इजी स्टेप में सारे डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, साइन अप कर लेना। उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन उसका फोटो खींचना है या उसे टाइप करके भी आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हो। 60 सेकंड में यहाँ पर टीचर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। तो गाइस, देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए। मैकेनिकल ऊर्जा नियत क्यों रहती है, मैकेनिकल ऊर्जा, काइनेटिक गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तीनों ऊर्जाओं के बारे में याद कर लेना। बल और त्वरण में क्या संबंध होता है ये आपको बताना है। अपकेंद्रीय बल की डेफिनेशन आपको याद करनी है और अपकेंद्रीय त्वरण क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता करना है। और गाइस, साथ ही साथ इन दोनों के फॉर्मूले का निगमन भी आपको पता कर लेना है, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय त्वरण। तो गाइस, इस वीडियो में हमने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब बताए। अगर इसकी PDF फाइल चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप डायरेक्टली इनको डाउनलोड करके याद कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।